सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ आपको यहाँ पर जो हिडन सेटिंग्स बताने वाला हूँ। उसके लिए दोस्तों अगर आप डबल सिम यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे ऊपर की तरफ आपको ऐसा लेआउट मिलेगा और आपको सबसे ऊपर वाईफाई के ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ 3 ऑप्शन मिलते हैं, कॉल, टेक्स्ट मैसेजेस, मोबाइल डेटा। अगर डबल सिम यूज़ करते हैं तो ही मिलते हैं, अगर आप सिंगल सिम यूज़ करेंगे तो वो ऑप्शन नहीं मिलते। और आप चाहते हैं कि ये ऑप्शन आपको नहीं दिखे तो आपको उसके लिए करना क्या है, यहाँ जाना है 3 डॉट्स में। 3 डॉट्स में जाने के बाद यहाँ जाना है आपको क्यूब पैनल लेआउट में। क्यूब पैनल लेआउट में जाने के बाद आपको नीचे मिलेगा शो मल्टी सिम इन्फो, आपको कर देना है उसको ऑफ, बाय डिफॉल्ट रहता है ऑन। ऑन करने के बाद आपको कर देना है डन। तो अब आप ऊपर की तरफ देखेंगे ऊपर वो बंद हो चुका है, अब आपको दिखना बंद हो गया है। और दूसरी जो मैं सेटिंग बताने वाला हूँ दोस्तों, होता कि अगर आपको यहाँ पर कोई भी यहाँ पर सेटिंग्स को भी किसी को भी ऑन करना है या उसके अंदर जाके आपको देखना है सेटिंग के अंदर, तो आपको करना क्या होता था, उस सेटिंग को प्रेस करके रखना पड़ता था तो ही आप उसके अंदर जाके देख पाते। तो आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ जिससे आप इजीली उसको इजीली देख पाएंगे, आपको प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ नीचे की तरफ करेंगे नोटिफिकेशन को, आपको जिसकी भी सेटिंग पे जाना है आपको उस नेम पे क्लिक करना है। जैसे ब्लूटूथ का है तो आपको ब्लूटूथ के नेम पे क्लिक करेंगे तो आपको एक क्विक सेटिंग मिल जाएगी और आप इजीली यहाँ पर कर पाएंगे। ये हर फंक्शन पे आपको मिलने वाला है। लाइक आप यहाँ टॉर्च में जाएंगे तो सबके हिडन आपको फीचर्स मिल जाएंगे, सिर्फ आपको उसके नेम पे क्लिक करना है और तो आप वहाँ से इजीली उसको पूरी तरह से मैनेज कर पाएंगे, जो कि बहुत अच्छा शॉर्टकट लगता है मुझे कि उसको बार बार प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल विदाउट प्रेस करे भी उसको इनेबल कर पाएंगे। आपको सिर्फ उसके नेम पे क्लिक करना है और वहाँ पर आप यूज़ कर पाएंगे, तो बहुत काम का फीचर लगता है। जो तीसरा मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, आप नीचे की तरफ देखेंगे आपको यहाँ दिखता है मीडिया प्लस डिवाइसेस का ऑप्शन। तो ये एक तो सबसे बड़ा होता क्या है, ये होता है इसलिए अगर आप मीडिया पे जाएंगे तो यहाँ पर आप अपने फ़ोन के मीडिया को प्ले कर सकते हैं डायरेक्टली, कहीं भी दूसरी ऐप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ से कर सकते हैं। और जो दूसरा आपको ऑप्शन मिलता है डिवाइस का, वहाँ पर क्या रहेगा, जो भी आपकी डिवाइस कनेक्टेड है ब्लूटूथ से या किसी चीज़ से भी, तो वहाँ पर आपको दिख जाएगी। लाइक ऐसे ये मेरा मोबाइल पे आप देख सकते हैं मेरा ब्लूटूथ पेयर्ड है, तो पेयर्ड अभी नहीं है, मतलब पहले पेयर्ड रहता है, तो यहाँ पर आपको दिख जाता है डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइस। अगर मैं यूज़ ऑन करूँगा तो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, तो ये आपको यहाँ पर फायदा मिलता है। पर होता क्या है, अगर आप कुछ लोग इसका यूज़ नहीं करते और ये चाहते हैं कि फालतू जगह घेरता है उसको हटा दिया जाए, उसको नहीं दिखना चाहिए, तो उसके लिए आपको करना क्या है, वापस जाना है 3 डॉट्स पे। 3 डॉट्स पे जाने के बाद आपको जाना है क्यूब पैनल सेट लेआउट में एंड देन आपको यहाँ दिख रहा है शो मीडिया एंड डिवाइसेस, आपको कर देना ऑफ एंड कर देना डन। तो आप देखेंगे अब आपको नीचे की तरफ वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ चौथा फीचर दोस्तों, वो है ब्राइटनेस को लेकर। आप देखते हैं यहाँ पर अगर डिस्प्ले का ब्राइटनेस बढ़ाना हो तो आपको ये नीचे की तरफ लेआउट मिलता है। आप चाहें तो इसको टॉप की तरफ भी ले आ सकते हैं, जो कि बहुत लोगों को लगता है कि टॉप पे होना चाहिए। उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर जाना है 3 डॉट्स में। 3 डॉट्स में जाने के बाद आपको जाना है क्यूब पैनल लेआउट में वापस। यहाँ सबसे ऊपर आपको मिलने वाला शो ब्राइटनेस ऑन टॉप, आपको कर देना है इसको इनेबल। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ ही रहता है, अब आप इनेबल कर दिया। अब आप देखेंगे ये ऊपर की तरफ भी आपको दिख रहा है, मतलब ऊपर की तरफ बोले तो आपको उसके अंदर सेटिंग के अंदर नहीं जाना पड़ा। पहले क्या रहता था, आपको सेटिंग के अंदर जाना रहता था तो आपको दिखता था, अब ये बाहर मिलता रहेगा आपको स्टार्टिंग में ही, आप इजीली यहाँ से इसको मेंटेन कर पाएंगे। मुझे वैसे ही अच्छा लगता है इसलिए मैंने वैसा सेट करके रखा था। और जो आगे बताने वाला हूँ दोस्तों, वो है आप इसके अंदर बटन की ऑर्डर, आपको सब लोगों को पता ही होगा, बटन ऑर्डर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो इसको मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ये नहीं बताने वाला। उसके बाद दोस्तों बताने वाला हूँ, जैसे कोई भी आपको नोटिफिकेशन आती है, आप नोटिफिकेशन को मैनेज करने के लिए आप यहाँ पर थोड़ी देर इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो मिलता है सेटिंग का ऑप्शन और एक मिलता है स्नोज का ऑप्शन। अगर आप सेटिंग पे जाएंगे तो पर्टिकुलर ऐप की आपको सारी नोटिफिकेशन सेटिंग मिल जाएगी, आप क्या क्या चाहते हैं और क्या क्या इसकी नोटिफिकेशन नहीं चाहते, आप यहाँ से पर्टिकुलर ऐप के सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बगल में अगर आप देखेंगे, उसके बगल में आप देखेंगे जो स्नोज वाला ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये 1 घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए नोटिफिकेशन हट जाएगी। 1 घंटा 9 घंटे 1 घंटे के लिए आपको ये नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी या 15 मिनट की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, अगर आप वो सेट कर देंगे, जो कि बहुत अच्छा फीचर रहता है, जो मुझे लगता है सही चीज़ है। अगर आप कोई नोटिफिकेशन कहीं इंपॉर्टेंट है, कहीं बैठे हैं, आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन मिस भी ना हो और अब यूज़ भी नहीं कर सकते, तो आप वहाँ पर उसको थोड़ा यहाँ प्रेस करके रखेंगे और यहाँ पर स्नोज डाल देंगे कि आपको आफ्टर 15 मिनट या 30 मिनट या 2 घंटे बाद आपको नोटिफिकेशन की रिमाइंडर आ जाए कि नोटिफिकेशन पेंडिंग पड़ी है। तो बहुत काम की चीज़ होती है, जो मुझे लगता है बहुत काम का है। तो उसके बाद आप चलते हैं दोस्तों सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको ऐसे ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है सजेस्ट एक्शन एंड रिप्लाई। इसमें होता क्या है दोस्तों, कभी आपके पास कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आता है तो आप यहाँ से डायरेक्टली रिप्लाई कर सकते हैं और आपको वहाँ सजेशन पे कुछ भी दिख जाता है। किसी ने हाई लिखा है तो वहाँ आपको हेलो सजेशन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से सिंपली क्लिक करके रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा आप नहीं करना चाहते तो आप इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। उसके नीचे आएगी शो नोट्स ऑप्शन, जो कि मैंने आपको अभी यूज़ करके दिखाया कि 15-20 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आप अपना मैसेज रिमाइंडर सेट कर सकते हैं और आपको वहाँ से रिमाइंड आना चालू हो जाएगा।
तो दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन जो है कि ऐप आइकन बगेज, ये काई के लिए होता है। ऐप आइकन बगेज बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। इसका यूज़ क्या होता है मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। अगर आपके पास कोई भी ऐसी ऐप हो जिसमें कोई नोटिफिकेशन पेंडिंग हो, आप मैं दिखा देता हूं। जैसे ये व्हाट्सएप पर आपको दिख रहा होगा मेरा, यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन 20 मेरे मैसेज अनरीड पड़े हुए हैं, मैसेज पड़े हैं। अगर आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब होता क्या है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये आपको नहीं दिखे कोई भी ऐप की पेंडिंग, जैसे यहाँ पर भी दिख रहा है आपको, लिंक्डइन पे भी दिख रहा है, तो ये आपको चाहते हैं आपको नहीं दिखे, तो आप वो जो ऑप्शन है ऐप बगेज का, आप इसको कर दीजिएगा ऑफ। इसको ऑफ कर देंगे तो आप देखिएगा क्या होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको कोई भी नोटिफिकेशन आपको नहीं दिख रही है। तो ये इसलिए काम का होता है, अगर आप चाहते हैं आपको दिखना है तो आपको बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। आप चाहते हैं कि आपको इरिटेट कर रहा है तो आप यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ नंबर भी दिख रहा है, आप चाहें इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, नंबर और डॉट के बाद में रिप्लेस भी कर सकते हैं। उसके नीचे जो ऑप्शन मिल रहा है आपको स्टेटस बार का, स्टेटस बार पे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये 3 मोड रिसेंट पे रहता है। आप यहाँ पर नंबर फॉर नोटिफिकेशन ओनली भी कर सकते हैं और ऑल नोटिफिकेशन। इसका यूज क्या है दोस्तों, तो आप ऊपर की तरफ देखेंगे आपको मेरे 3 नोटिफिकेशन आपको पेंडिंग दिख रहे होंगे। एक व्हाट्सएप बिजनेस का, एक गूगल क्रोम का और एक यूट्यूब स्टूडियो का आपको दिख रहा होगा। और बगल में उसके लास्ट में डॉट का ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा। तो ये होता क्या है दोस्तों, अगर आप इसको मैं नंबर ऑनली पे कर लूंगा तो आप ऊपर देखेंगे मेरी 7 नोटिफिकेशन पेंडिंग दिखाने लगा। और अगर ऑल नोटिफिकेशन पे कर दूंगा तो मेरी जितनी भी पेंडिंग नोटिफिकेशन के सबके आइकन ऊपर शो होना लग जाएंगे। और बाय डिफॉल्ट ये 3 रहेगा तो 3 ही दिखाएगा। तो ये इसलिए काम आता है। और नीचे आपको परसेंट का, अगर आप चाहते हैं बैटरी परसेंट दिखाना तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। ये हो गया ऑप्शन। उसके नीचे आपको डू नॉट डिस्टर्ब का मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है दोस्तों, डू नॉट डिस्टर्ब की। मैं आई बटन पे आपको लगा दूंगा तो आप वहां से उसको इजीली देख पाएंगे। उसके नीचे आपको दिख रहा है रिसेंटली सेंड नोटिफिकेशन का। अगर आप चाहते हैं कोई भी नोटिफिकेशन नहीं चाहते इन सब ऐप्स की जो आपको दिख रही है यहाँ पर रिसेंटली, आप यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। डेफिनेटली ब्लॉक हो जाएंगे और आपको नोटिफिकेशन नहीं दिखेंगी। और अगर आप सी ऑल पे जाएंगे तो आपको सारी ऐप की दिख जाएंगी, कौन कौन सी ऐप आपको नोटिफिकेशन सेंड करती है। मोस्ट रिसेंट सबसे पहले दिख जाएगा। और अगर आप चाहते हैं अल्फा रेड वायर तो आप यहाँ कर दीजिए और मोस्ट फ्रिक्वेंट, इन सब की नोटिफिकेशन आती रहती है। आप चाहते हैं किसी भी नोटिफिकेशन को ब्लॉक करना, लाइक मैं चाहता हूँ व्हाट्सएप बिजनेस पर मैं नोटिफिकेशन नहीं आया तो उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप पर्टिकुलर सेगमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि ग्रुप की नोटिफिकेशन नहीं आए, मैसेज की नोटिफिकेशन नहीं आए, चैट हिस्ट्री बैकअप की नहीं आए। तो इतनी सारी आप यहाँ पर किसी भी सेटिंग को वहाँ से कोई भी नोटिफिकेशन को ऑफ या ऑन कर सकते हैं। तो ये हर ऐप्स के लिए पर्टिकुलर आपको मिल जाएगी। आप यूट्यूब पे जाएंगे तो सब्सक्रिप्शन लाइव्स की आपको इतने सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से इसको ऐसा मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ अगर आपने गलती से किसी ऐप की नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर दिया, लाइक मैंने व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर दिया, मैं भूल गया उसको अनलॉक अनहाइड या बोल सकते हैं नोटिफिकेशन की शो कैसे करवाऊंगा, तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ पर ऑप्शन पे। यहाँ जाने का जाना है आपको ब्लॉक्ड पे, आपको दिख जाएगा ब्लॉक में उस ऐप का नाम, आपको कर देना है उसको सिंपली इनेबल। तो सारी नोटिफिकेशन उसकी चालू हो जाएंगी।